हेलो गाइज, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में क्या पढ़ने वाले हैं? रैंकिंग। क्या पढ़ने वाले हैं गाइज? रैंकिंग का एक वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का। तो इसलिए गाइज ये आज का रैंकिंग वीडियो टाइप नंबर 2 का है। तो गाइज यदि आप रैंकिंग का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लें, ताकि वो टाइप 1 था, ताकि आपको टाइप 2 समझ में आए। इसलिए गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में रैंकिंग, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक एग्जाम में। अभी फ़िलहाल ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें रैंकिंग का क्वेश्चन आ रहा है गाइस। इसलिए चलिए, और ये आपको रैंकिंग आपको बैंकिंग में मिलता है, एसएससी में मिलता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइज हम लोग रैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज क्वेश्चन हम लोग ले लिए क्या बोला, क्या एक पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से 8वां तथा बी का स्थान नीचे से 9वां है, और दोनों के बीच एक व्यक्ति हो, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बताएं। ये टाइप नंबर 2 है, और टाइप नंबर 1 का हम वीडियो बना चुके हैं। पहले जाके टाइप नंबर 1 का वीडियो देख लें। चलिए गाइज तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में गाइज आपको 2 चीज़ याद रखना है। तो कैसे इसको बनाना है, तो बोला क्या, किसी पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से 8वां है जबकि बी का स्थान नीचे से 9वां है, तो दोनों के बीच एक व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करना है गाइज, ऊपर से नीचे है, तो ये एक आप ये इस तरह से मान लीजिए कि एक डायग्राम बना लीजिए। ये क्या है, ये ऊपर है, ये मान लेते ये ऊपर है, और ये क्या है, नीचे है। ये क्या है, नीचे है। तो बोला क्या गाइज, ऊपर से ए का स्थान कितना है, 8वां, तो ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, ऊपर से ए का स्थान मान लेते हैं, ऊपर से ए यहाँ है, और ऊपर से ए का स्थान क्या है, ऊपर से ए का स्थान क्या है गाइज, 8वां दिया है। कितना दिया है, 8वां दे दिया। कितना दे दिया गाइज, ऊपर से एरो इस तरह से नीचे दिए, तो समझ लिए गाइज ऊपर से क्या है, 8वां स्थान क्या है, ए का। उसी तरह गाइज फिर क्या बोला, बी का स्थान नीचे से क्या आएगा, बी का स्थान नीचे से क्या आएगा, बी का स्थान नीचे से 9वां है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 9 लिख देना, और उसके बाद इस तरह से एरो लगा देना, ताकि पता चले वो नीचे से 9वें स्थान पर है। और क्या बोला गाइज, दोनों के बीच एक व्यक्ति है। और क्या बोला गाइज, दोनों के बीच में एक व्यक्ति है। तो यहाँ से एक व्यक्ति, यहाँ क्या है, दोनों के बीच में एक व्यक्ति है गाइज। तो ये गाइज इस तरह से जो हम फिगर बनाए, इस फिगर को हम बोलते हैं क्या गाइज, ए पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज, ए पार्ट से जो वैल्यू आएगा, इससे क्या वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। क्या आएगा गाइज, वैल्यू मैक्सिमम। क्या गाइज, इससे आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। एक ये हो गया क्या गाइज, ये ऊपर से ए 8वां है, नीचे से बी इतना है। कभी हो सकता है गाइज क्या, ये ए चला आएगा नीचे, या बी यहाँ से नीचे से ऊपर चले, मतलब उसको हम बोलेंगे क्या, ओवरलैप। जैसे दूसरा वीडियो भी बनाते हैं, मतलब दूसरा फिगर क्या बनाते हैं गाइज, मान लीजिए ये ऊपर से नीचे है, ये क्या है, ऊपर है, और ये क्या है, नीचे है। तो क्या बोला गाइज, ऊपर से ए का स्थान क्या है, 8वां। तो ऊपर से ए का स्थान मान लेते गाइज, क्या ए का स्थान यहाँ ले लेते, क्या ऊपर से क्या है, ऊपर से एरो लगा के ये देते कितना गाइज, 9वां स्थान क्या 8वां स्थान है। तो 8 लिख के इस तरह से एरो लगा दिए गए, इससे पता चला क्या ऊपर से एक स्थान क्या है, 8वां है। लेकिन फिर क्या बोला गाइज, तथा बी का स्थान नीचे से क्या है, 9वां। तो बी का स्थान नीचे से 9वां हो सकता है गाइज, बी क्या हुआ, ए से पार होकर यहाँ आ गया होगा। बी का स्थान क्या है, नीचे से क्या है गाइज, 9वां है। क्या है, नीचे से 9वां स्थान है। क्या नीचे से 9वां स्थान है। और क्या बोला गाइज, ए और बी के बीच में एक व्यक्ति है। तो ए यहाँ है और बी यहाँ है, दोनों के बीच में एक व्यक्ति ले लेते हैं, एक व्यक्ति दोनों के बीच में है। ये गाइज जब इस तरह से फिगर बनाते हैं कि ए आगे हो जाता है, अभी इसको मतलब ओवरलैप कर लेता है। ओवरलैप मतलब क्या, इसको तरफ जाता है। जैसे ए ऊपर से 8वां था, बी नीचे से 9वां था, और इसको तरफ के आगे चला गया। तो इस पार्ट को बोलते हैं ए पार्ट, और इस पार्ट को बोलते हैं ओवरलैप। इस पार्ट को क्या बोलते हैं गाइज, ओवरलैप पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैप। ओवरलैप में जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, मिनिमम आता है। ओवरलैप में जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। क्या आएगा गाइज, ए पार्ट से मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और ओवरलैप से क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू। तो देखते हैं गाइज इस वैल्यू से, मतलब इस विधि से कितना आता है आंसर, और इसी विधि से कितना आंसर आता है। ऑप्शन में आपको दोनों दिया सकता है, या एक कोई दे सकता है गाइज। इसलिए गाइज आपको दोनों
विधि याद रखना है। तो गाइज तो सबसे पहले क्या याद करते हैं, क्या ए पार्ट के लिए आपको याद कर लेना है फॉर्मूला। क्या गाइज, अगर ए पार्ट पे आधारित आपको बनाना है या ए पार्ट के अनुसार से अगर ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो क्या आपसे पूछेगा, कुल व्यक्ति की संख्या। क्या पूछेगा, कुल व्यक्ति की संख्या। या कुल व्यक्ति की संख्या बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या, कुल व्यक्ति की संख्या। कुल व्यक्ति की संख्या बराबर क्या लिखिएगा गाइज, लिख लीजिएगा फॉर्मूला की, एक छोर प्लस दूसरे छोर, एक छोर प्लस दूसरे छोर और प्लस बीच का, प्लस बीच में। इसका मतलब क्या हो गया गाइज, एक छोर मतलब क्या, ऊपर से, और दूसरे छोर मतलब क्या, नीचे से। तो इसी तरह गाइज यह क्या है, एक छोर, तो ये ए पार्ट से बना रहे थे। एक छोर मतलब ऊपर से कितना स्थान है, 8वां, तो एक छोर मतलब क्या, ऊपर से 8वां स्थान ले लीजिएगा गाइज, प्लस दूसरे छोर का मतलब क्या गाइज, नीचे से, दूसरे छोर का मतलब क्या, नीचे से स्थान कितना है, बी का स्थान 9वां है। और उसके बाद गाइज क्या करना है, दो बीच में, तो बीच में दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, तो क्या करना है गाइज, एक ले लेना है। और जब आप इसको हल करिए क्या देगा, 9 8 17 17 कितना देगा, 18, ये कितना आ जाएगा, 18। और ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू मैक्सिमम आ गया, ये वैल्यू क्या आ गया गाइज, आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ये क्या आ गया गाइज, आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। एक गाइज क्या करना है, ओवरलैप विधि से आपको याद रखना है। क्या करना है गाइज, ओवरलैप विधि से याद रखना है, ओवरलैप विधि से याद रखना है क्या, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर आपको फार्मूला याद रख लेना क्या गाइज, लिख देते फार्मूला आपको याद रख लेना क्या गाइज, बड़ा वैल्यू बड़ा मान प्लस छोटा मान माइनस बीच में और माइनस दो। तो ये गाइज क्या है, ओवरलैप के लिए कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। क्या है गाइज, बड़ा मान और प्लस छोटा मान माइनस बीच में और -2। तो गाइज क्या करना है, बड़ा मान क्या होता है और छोटा मान क्या होता है, ये आपको दिया रहेगा ऊपर से और नीचे से वैल्यू, जो चाहे ऊपर का मान हो या नीचे का मान, देखना है इनमें से जो सबसे ज्यादा होगा उसको मानेंगे क्या, बड़ा मान, और जो छोटा होगा उसको क्या मानेंगे, छोटा मान। तो उसी तरह गाइज यहाँ से क्या बोला है, ऊपर से कितना स्थान है, 8वां, और नीचे से कितना स्थान है, 9वां। तो दोनों में बड़ा कौन है, ये 9 है, ये 8 है। तो क्या लिख लेना है, तो बड़ा की जगह क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो 9 और प्लस उसके बाद कितना गाइज, 8, छोटा मान में 8 ले लेना, फिर माइनस बीच में कितना है गाइज, दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, तो माइनस में 1 कर लेना, फिर माइनस अपने आप 2 होता है फॉर्मूला में, इस तरह से -2 कर लेना है। इसको जब गाइज सॉल्व करिएगा क्या गाइज आ जाएगा, ये हो गया 9 8 17, और 17 में से ये आपको 2 1 3 है, 17 में से आपको 3 घटा देना है, तो क्या गाइज कितना आ जाएगा, 17 में से जब 3 घटाइए कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आएगा, 14। और ये 14 जो आएगा क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। क्या आएगा गाइज, मिनिमम वैल्यू आएगा। क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू। तो आपको ऑप्शन में जब दिया रहेगा गाइज, हो सकता है ऑप्शन में आपको इस तरह से ऑप्शन में दे दे, पहला ऑप्शन दिया रहेगा क्या गाइज, हो सकता है आपको पहला ऑप्शन में कितना दे देगा, 18 ऑप्शन में आपको पहला 18 दे सकता है, दूसरा ऑप्शन में क्या गाइज क्या दे सकता है, 14 भी दे सकता है दूसरा ऑप्शन में, और तीसरा जो ऑप्शन दिया रहेगा गाइज इस तरह से कर सकता है 18/14, 18/14। और चौथा ऑप्शन में क्या दे सकता है गाइज, चौथा ऑप्शन में दे सकता है क्या गाइज, नन ऑफ दिस। चौथा ऑप्शन में क्या दे सकता है गाइज, नन ऑफ दिस। तो आपको क्या चूज करना है गाइज, इसका मतलब क्या है कि ये इस क्वेश्चन में 18 भी आंसर आ सकता है और इस क्वेश्चन में 14 भी आंसर आ सकता है, इसलिए आपको क्या मारना है गाइज, ऑप्शन नंबर सी मारना है, मतलब 3 मारना है। तो यहाँ से क्या है, ये 18 जो आया, 18 किस विधि से आया, ए पार्ट विधि से। ए पार्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। इसलिए पहला केस के अनुसार से कितना 18, दूसरा केस के अनुसार से 14। तो ए पार्ट के अनुसार से मैक्सिमम वैल्यू देता है और ओवरलैप के विधि से क्या देता है गाइज, मिनिमम वैल्यू देता है। तो गाइज आपको समझ में आए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइज फिर से एक क्वेश्चन सेम इसी टाइप का लेकर आते ताकि आपको ये विधि आपको रिवाइज हो जाए। तो चलिए गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए गाइज दूसरा सवाल लिए गाइज पिछले सवाल के जैसा। तो गाइज सवाल क्या है, पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 18वां तथा उसी पंक्ति में सोहन का स्थान नीचे से 22वां है
और दोनों व्यक्तियों की, और दोनों के बीच दो व्यक्ति है, दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है, दो व्यक्ति है। तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या बताएं। तो गाइस दो विधि था, एक ओवरलैप विधि था, एक ए पार्ट विधि था। ओवरलैप से मिनिमम वैल्यू आता है और ए पार्ट से मैक्सिमम वैल्यू आता है। तो गाइस चलिए पहले आप ज्ञात कर सकते क्या, ए पार्ट के अनुसार से। ए पार्ट के अनुसार से क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ए पार्ट के अनुसार क्या था, कुल व्यक्ति, टोटल व्यक्ति को निकालने के लिए क्या फार्मूला था गाइस, टोटल बराबर लिखे थे क्या, एक छोर प्लस दूसरे छोर अब प्लस क्या, प्लस बीच में मतलब दोनों के बीच में। तो यहाँ से गाइस क्या है, एक छोर मतलब क्या, मोहन का स्थान क्या है, 18वां, कितना है, 18वां। अब प्लस दूसरे छोर से सोहन का स्थान कितना है, 22वां, कितना है, 22वां। तो प्लस 22 और उसके बाद प्लस बीच। अब बीच में कितना व्यक्ति है, दो, कितना व्यक्ति है, दो। जब आप इसको जोड़िएगा 18 2 20, अब 20 2 कितना आ जाएगा, 42, 20 और ये 22 कितना आएगा, 42। तो ये आ गया क्या गाइस, टोटल। ये टोटल कौन सा आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। क्या आ गया गाइस, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ये टोटल मैक्सिमम आया। एक होता है ओवरलैप, एक क्या होता है, ओवरलैप। ओवरलैप से क्या होता है, मिनिमम वैल्यू आता है। क्या आता है, ओवरलैप से मिनिमम वैल्यू आता है। इसे भी टोटल ही कहते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इस टोटल से ये कम रहता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बराबर गाइस। तो यहाँ से बड़ा वैल्यू क्या लिखते हैं गाइस, बड़ा वैल्यू, बड़ा मान प्लस छोटा मान माइनस बीच में और -2। इसी में गाइस आपका बड़ा मान, तो बड़ा मान मतलब क्या, 18 और 22 में कौन बड़ा है, तो 22 बड़ा है, तो 22 ले लेना है। अब प्लस छोटा मान कितने दिया, 18। और फिर क्या गाइस लेना है, बीच में कितना व्यक्ति है, 2। और ये फार्मूला में माइनस पहले से 2। तो इसको जब गाइस आपको सॉल्व करना है तो क्या गाइस, इसको जब आप दोनों को जोड़िएगा क्या जाएगा, 20, ये 18 और 22 को जोड़िए कितना आएगा, 40 हो जाएगा। 40 में 2 2 4, तो ये घटाइएगा 4 तो कितना आएगा गाइस, 40 में 4 घटाइएगा कितना आएगा, 36। तो ये आ गया कौन सा वैल्यू गाइस, ये मिनिमम वैल्यू आ गया। क्या गया, मिनिमम वैल्यू। ये क्या गया, मिनिमम वैल्यू। यदि आपको ऑप्शन में दिया रहे क्या, 42/36, तो आपको यही मारना है क्या। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, हो गया क्या, मिनिमम वैल्यू। ये हो गया ए पार्ट विधि से, ये हो गया ओवरलैप विधि से। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक सवाल इसी टाइप पर क्वेश्चन लेते गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, कहता है एक पंक्ति में मनोज का स्थान ऊपर से 24वां है और उसी पंक्ति में सरोज का स्थान नीचे से 25वां है और दोनों के बीच 4 व्यक्ति है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है, दूसरा पूछता है पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। नेक्स्ट पूछता है क्या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो हम बता चुके हैं क्या गाइस, अगर आपसे अधिकतम पूछेगा तो क्या बनाइएगा, ए पार्ट विधि से। यदि आपसे न्यूनतम पूछेगा क्या बनाइएगा, ओवरलैप विधि से बनाइएगा। इसी तरह यहाँ आपको अधिकतम भी पूछ लिया और न्यूनतम भी पूछ लिया, इसलिए गाइस आपको ये देखना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो सबसे पहले क्या आपसे पूछ लिया, अधिकतम पूछ लिया। क्या पूछ लिया, अधिकतम। तो बताए थे कि अधिकतम कौन सा फॉर्मूला में आता है, ए पार्ट में। कौन सा में आता है, ए पार्ट में। ए पार्ट में हम बताए थे गाइस, तो ए पार्ट में आपको बताए थे गाइस क्या कि टोटल कैसे निकालते हैं। टोटल बराबर फॉर्मूला बताए थे क्या गाइस, एक छोर प्लस दूसरा छोर प्लस बीच में। तो यहाँ से गाइस क्या दिया है, एक छोर का मतलब क्या, मनोज का स्थान कितना है, 24वां और दूसरे छोर से कितना है, सरोज का स्थान नीचे से 25वां और दोनों के बीच में कितना है, दोनों के बीच में 4 व्यक्ति है। दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है। आइए दोनों को जोड़िएगा क्या आ जाएगा, 25 और 24 को जोड़िएगा कितना आएगा, 49 4 कितना आ जाएगा, 53 कितना आएगा, 53। तो ये आ गया क्या, अधिकतम वैल्यू आ गया। ए पार्ट से क्या आता है, अधिकतम वैल्यू कितना आ गया, 53 आ गया। फिर पंक्ति में पूछा व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या। क्या पूछा गाइस, व्यक्ति की न्यूनतम संख्या किस विधि से आता है, ओवरलैप विधि से। क्या आता है, ओवरलैप विधि से। ओवरलैप विधि में टोटल बराबर फॉर्मूला बताए थे क्या गाइस, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर फॉर्मूला बताए थे क्या, बड़ा मान प्लस छोटा मान माइनस बीच में और -2। तो गाइस इसमें बड़ा मान क्या दिया है, बड़ा मान यहाँ दोनों में क्या है, दोनों में बड़ा कितना है, 25, तो 25 ले लीजिएगा गाइस। फिर प्लस छोटा मान कितना दिया है, 24।
अब माइनस बीच में कितना व्यक्ति है गाइस, 4, कितना व्यक्ति है 4, और -2, जब इसको सॉल्व करिएगा गाइस तो कितना आ जाएगा, ये 25 और 24 को जोड़िएगा तो 49 होगा। 49 में ये 4 2 6 घटा दीजिएगा, 49 में 6 घटाइए कितना आ जाएगा 43, कितना आएगा गाइस 43। ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ये क्या आ गया गाइस मिनिमम वैल्यू आ गया। अगर आपसे पूछ ले कि पंक्तियों में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है तो गाइस आपको ऑप्शन में इस तरह से दिया रहेगा क्या, और ये 53 ऊपर में दिया रहेगा और ये आपको 43 आपको नीचे में दिया रहेगा। तो इस तरह से ऑप्शन कर देगा गाइस। यदि इस तरह से सवाल में आपको डायरेक्ट पूछ ले कि पंक्तियों में कुल कितनी संख्या आएगा, कितना व्यक्ति होगा, तो इस तरह से 53 या 43 करके दिया रहेगा। तो 53 हो गया अधिकतम, 43 हो जाएगा न्यूनतम। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं गाइस। चलिए गाइस अगला सवाल क्या है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो दिया है क्या गाइस, एक पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 14वां और उसी पंक्ति में सोहन का स्थान नीचे से 18वां है, और दोनों के बीच कुल व्यक्तियों का 1/5 भाग है। और दोनों के बीच में क्या है, कुल व्यक्तियों का कितना 1/5 भाग है। तो गाइस आपने क्या ज्ञात करना है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, दूसरा क्या मोहन और सोहन के बीच कितने व्यक्ति है, तीसरा क्या है पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है, नेक्स्ट है क्या पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो गाइस ये सवाल ओवरलैप और ए पार्ट विधि दोनों विधि से हल करना है। आपको ऑप्शन की सवाल दे दिया क्या, अधिकतम भी है और न्यूनतम भी, मतलब ओवरलैप भी है और ए पार्ट का विधि भी है। इसलिए गाइस दोनों विधि से पहले सॉल्व करते हैं, तो समझने की कोशिश करिए गाइस। तो सबसे पहले ए पार्ट विधि से हल करते हैं। ए पार्ट विधि से इसमें क्या क्या आता है सर, तो ए पार्ट विधि में सबसे पहले ये मान लेते क्या, ये ऊपर से नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक। तो गाइस तो ध्यान दीजिएगा। तो बोला क्या, मोहन का स्थान ऊपर से कितना है, मोहन का स्थान ऊपर से 14वां है, तो मोहन ऊपर से कितना है 14वां, तो हम मान लेते हैं मोहन एम मतलब मोहन, और ऊपर से कितना है गाइस 44 है, कितना है गाइस 44, 14वां है, तो ऊपर से इस तरह से एरो लगा दीजिएगा गाइस, ठीक। दूसरा सवाल क्या है गाइस, सोहन का स्थान नीचे से 18वां है, सोहन का स्थान नीचे से क्या है 18वां, सोहन ले लेते क्या नीचे से 18वां है, सोहन क्या है नीचे से 18वां है, एस मतलब क्या सोहन, और 18वां है गाइस क्या है 18वां। ये ए पार्ट में ओवरलैप नहीं करता, मतलब ये ऊपर से ऊपर रह जाता है, नीचे से नीचे ही रह जाता है ए पार्ट में। और क्या बोला, दोनों के बीच में जो है, दोनों के बीच में क्या बोल दिया गाइस, दोनों के बीच में बोला क्या, कुल व्यक्तियों का 1/5 भाग है, दोनों के बीच में क्या कुल व्यक्तियों का 1/5 भाग है। तो गाइस यहाँ से आपको मान लेना होगा क्या, इसमें कि कुल व्यक्ति कितना है, कुछ मान लेते, तो मान लेते गाइस टोटल व्यक्ति यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल मान लेते कितना व्यक्ति है एक्स, कितना व्यक्ति है टोटल इस पंक्ति में एक्स व्यक्ति है। तो ये बीच में क्या आ जाएगा, इसलिए बीच में जो यहाँ आएगा गाइस, इस बीच में कितना आ जाएगा व्यक्ति, तो इस बीच में हम बोल सकते हैं कितना गाइस, ये मोहन और सोहन के बीच में कितना व्यक्ति आ जाएगा, एक्स बटे कितना, एक्स का 1/5 भाग, कितना आएगा एक्स का 1/5 भाग। काहे को बोला क्या, मोहन और सोहन के बीच मतलब दोनों के बीच में क्या है, कुल व्यक्ति का 1/5 भाग। तो कुल व्यक्ति यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इस पंक्ति में मान लिए व्यक्तियों की संख्या कितना एक्स, कुल व्यक्ति कितना मान लिए गाइस एक्स मान लिए। तो ये जो मोहन और सोहन के बीच में जो व्यक्ति है वो क्या बोला, मोहन और सोहन के बीच में कुल व्यक्तियों का कितना 1/5 भाग है। तो मोहन और सोहन के बीच में क्या कुल व्यक्ति का 1/5, तो कुल व्यक्ति हो गया एक्स का मतलब गुना कितना भाग 1/5 भाग। तो ये हो गया उसकी मोहन और सोहन के बीच में कितना x/5 भाग। ये इसको आप लिखिएगा क्या लिखा है गाइस x बटे कितना 5, ये क्या आ गया बीच वाला है। तो इसको हम बताए थे गाइस ए पार्ट की विधि से फार्मूला बताए थे क्या, ए पार्ट के नियम से हम फार्मूला बताए थे गाइस क्या, टोटल बराबर क्या बताए थे गाइस, तो टोटल बराबर फार्मूला था क्या गाइस, एक छोर प्लस दूसरा छोर अब प्लस क्या बीच, प्लस क्या गाइस बीच में, प्लस क्या गाइस बीच में क्या था प्लस बीच में। तो गाइस यहाँ से ये टोटल है, तो टोटल कितना मान है एक्स, तो टोटल कितना मान है गाइस एक्स, तो एक्स रख दिए इसके जगह। और एक छोर कितना है गाइस 14 है, और दूसरा छोर कितना है गाइस 18 है। अब प्लस बीच है, बीच कितना है गाइस x/15 है, बीच कितना है गाइस x/5, बीच में कितना है गाइस x/5। तो गाइस क्या करना है एक्स वाले को टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो इधर गाइस ये एक्स है तो एक्स है, ये प्लस है तो इधर कहाँ आएगा माइनस में, तो एक्स बटे कितना आएगा 5 बराबर ये दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 8 4 12 का 2 और 1 1 2 1 3, तो कितना आएगा 32। जब इसको आप सॉल्व करिएगा इससे कितना 5 एलसीएम आएगा, इधर 5x में 5 घटाइए कितना आएगा
5x में यह लघुत्तम ले लेते मतलब क्या 5 इधर क्या आ जाएगा 5x माइनस कितना x, इसको जब इतना बराबर कितना 32, इतना बराबर क्या लिखिएगा 32। इसलिए जब इसको सॉल्व करिएगा तो गाइज क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते कितना, तो 5 में x घटेगा तो 4x बटे कितना है गाइज 5 बराबर कितने लिख सकते हैं 32। इसलिए ये क्रॉस होकर गुना उधर जाएगा तो गाइज यहाँ से क्या बोल सकते हैं 4x बराबर कितना गाइज 32 गुना 5। इसलिए x बराबर क्या आएगा गाइज, x बराबर क्या आएगा 32 गुना 5 और बटे कितना 4, यहाँ नहीं 8 रहेगा गाइज तो इधर लिख लेते गाइज। इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं क्या x बराबर गाइज 32 गुना 5 और बटे कितना 4, 4 से आप काटिएगा तो क्या देगा 4 8 32, तो इसलिए क्या देगा 8 गुना 5 कितना देगा 40। ये जो x माने थे ये x क्या माने थे कुल व्यक्तियों की संख्या, और ये किस विधि से बना रहे हैं ए पार्ट विधि से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं ए पार्ट विधि से। इसलिए x का मान कितना आ गया गाइज, कितना आ गया x का मान गाइज 40 आ गया। तो x किसको माने हम कुल व्यक्तियों की संख्या, और ये किस विधि से ए पार्ट विधि, ए पार्ट में क्या होता है अधिकतम आता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर आएगा गाइज, पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या कितना आ गया, पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या कितना आ गया गाइज 40, कितना आ गया इसका आंसर कितना आ गया 40, कितना आ गया गाइज 40। अगर अधिकतम आपसे पूछेगा क्या बोलिएगा गाइज 40 आ गया, काहे कि पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या ए पार्ट विधि से आता है, ए पार्ट विधि यही होता है, ए पार्ट विधि से ये फार्मूला लिखे जो कि x का मान कितना आ गया 40। और आपको क्या पूछा गाइज, और बोला मोहन और सोहन के बीच कितने व्यक्ति है, और मोहन और सोहन के बीच क्या कितने व्यक्ति हो सकता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मोहन और सोहन के बीच में कितना, तो बीच में क्या था गाइज बोला कुल व्यक्ति का कितना 1/5 भाग। इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं क्या मोहन और सोहन के बीच, मोहन और सोहन के बीच कितना व्यक्ति है बराबर क्या बोला था गाइज क्या x का कितना 1/5, तो x का मान कितना आ गया 40, 40 का 1/5 तो क्या देगा 8 × 5 = 40, तो कितना देगा 8। तो ये क्या है गाइज मोहन और सोहन के बीच कितना व्यक्ति है 8, कितना व्यक्ति है 8 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है गाइज 8 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है 8 व्यक्ति है। ये जो हम बना रहे हैं किस विधि से बना रहे हैं, ए पार्ट विधि से बना रहे हैं गाइज। तो ये हो गया 8, और कुछ बोला है व्यक्ति, और यहाँ से बोला क्या व्यक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, पंक्तियों में कुल कितने व्यक्ति है, तो क्या बोल सकते हैं पंक्तियों में कुल कितनी पंक्ति है, पंक्तियों में कुल कितने व्यक्ति है, तो क्या बोल सकते हैं गाइज 40, कितना बोल सकते हैं 40। फिर नेक्स्ट में क्या है पंक्तियों में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, तो ये न्यूनतम संख्या किस विधि से आएगा ओवरलैप विधि से, तो ये था ए पार्ट विधि से गाइज। तो ओवरलैप विधि से देखते हैं गाइज क्या आता है। तो गाइज ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए पार्ट विधि से ये सब क्वेश्चन का आंसर आया। तो ओवरलैप विधि से इसको सॉल्व करते क्या आता है गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। तो इसको गाइज बनाते हैं ओवरलैप विधि से। ओवरलैप विधि में क्या गाइज करना है, एक पंक्ति ले लेना है, इस पंक्ति में ये ऊपर है और ये क्या है नीचे है, और बोला था क्या गाइज मोहन का स्थान ऊपर से 14वां है, तो मोहन का स्थान ऊपर से कितना है 14वां है, तो यहाँ से ले लेते हैं मोहन का स्थान ऊपर से कितना 14वां, तो यहाँ से 14 दे दिए। उसके बाद गाइज पंक्ति में सोहन का स्थान नीचे से कितना है 18वां, तो ओवरलैप मतलब क्या इस जब नीचे से जाएगा तो सोहन क्या करेगा इसको तरफ जाएगा, और ये सोहन के माँ आ जाएगा 18वां, के माँ दे दिया 18वां, ये सोहन के माँ 18वां, और ये कहाँ से नीचे से, ये कहाँ से नीचे से गाइज, कहाँ से ये नीचे से, ये मोहन ऊपर से यहाँ आ गया था, सोहन इसको आगे बढ़ के चला गया ऊपर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं ओवरलैप। ये था गाइज। और उसके बाद आप अगर यहाँ से बीच में देखते हैं दोनों के बीच में मोहन और सोहन के बीच में व्यक्ति, तो बीच में जो व्यक्ति आएगा वो बीच में कितना आएगा, तो क्या बोला था बीच में दोनों के बीच में क्या बोले कुल व्यक्तियों का क्या 1/5 भाग, तो इसमें भी कुल व्यक्ति मान लेना पड़ेगा गाइज। तो इसमें भी मान लेते क्या कुल व्यक्ति की संख्या, इसमें क्या मान लेते हैं गाइज, इसमें y मान लेते हैं, उसमें कितना मान लेते हैं x, इसमें क्या मान लेते हैं गाइज y मान लेते हैं। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो बीच बराबर क्या निकलेगा कुल व्यक्ति का, तो कुल हो गया y, कुल व्यक्ति का मतलब गुना कितना 1/5, तो 1/5 ये हो गया क्या दोनों के बीच में है कितना y गुना 1/5, y गुना 1/5। तो चलिए गाइज इसको जब ओवरलैप फार्मूला से हम बनाएंगे, ओवरलैप फार्मूला को हम बताए थे क्या गाइज टोटल बराबर बताए थे क्या बड़ा मान प्लस छोटा मान माइनस बीच और -2। तो यहाँ से क्या है टोटल कितना मानेगा y, तो टोटल कितना माने y, और बड़ा मान कितना दिया गाइज 18, बड़ा मान कितना दिया 18, छोटा मान कितना दिया 14,
और ये बीच में दोनों के बीच में कितना गाइज आ गया y/5 कितना आ गया y/5। इसको हम बोल सकते क्या गाइज y/5। तो ये क्या देगा y/5 और ये माइनस कितना गाइज 2 माइनस कितना 2। तो आपको क्या करना है गाइज y वाले को एक साथ कर लेना है। तो y यहाँ है और यहाँ, तो इसको इधर करिए तो क्या देगा आ जाएगा गाइज। तो y माइनस है तो ये प्लस होकर क्या आ जाएगा y/5 आ जाएगा गाइज बराबर। तो इधर क्या बचेगा गाइज y/5। तो इधर क्या बचा ये दोनों को हल करिए तो कितना आ जाएगा 8×4 12 8×4 12 1 1 2 1 3। तो माइनस कितना ये जो 2 है तो इसको जब सॉल्व करिए तो गाइज लघुत्तम कितना आएगा 5। तो 5 इधर 5y हो जाएगा। अब प्लस कितना ये y हो जाएगा बराबर 32 में 2 घटेगा तो कितना आएगा 30। 32 में 2 घटेगा तो कितना आएगा 30। तो इधर हल कर लेते गाइज। तो यहाँ से जब हल करिए तो ये गाइज कितना आ जाएगा 5 1 6 मतलब 6y। अब बराबर ये क्या 5 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 30 × 5। इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा गाइज 30 × 5। अब बटे कितना 6। 6 से काटिए कितना बार में 5 बार में तब 25। तो ये y का वैल्यू आ गया कितना गाइज 25। y का वैल्यू कितना आ गया 25। तो y हम क्या माने थे गाइज कुल व्यक्तियों की संख्या किस में से तो ओवरलैप में। ओवरलैप में क्या था मिनिमम वैल्यू, जो कि चौथा क्वेश्चन क्या कहता है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल न्यूनतम संख्या कितनी है। न्यूनतम संख्या कितना आ गया गाइज ओवरलैप विधि। ये क्या किस विधि से बना रहे हैं ओवरलैप। ओवरलैप विधि में क्या आता है न्यूनतम आता है। क्या आता है गाइज न्यूनतम आता है। तो न्यूनतम कितना आ गया गाइज y का मान कितना आ गया 25। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना है गाइज 25। ये क्या है 25 है न्यूनतम कितना है 25। अगर इसमें पूछता क्या ओवरलैप विधि में पूछता क्या व्यक्तियों पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ये जो 40 आया ये पार्ट विधि से आया है। अगर इसी में पूछ लेते हैं क्या ओवरलैप विधि के अनुसार से हम बोल सकते हैं क्या पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या कितना 25। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या 40 बटे कितना 25 40 बटे 25। ऊपर वाला वैल्यू क्या है ए पार्ट विधि से कुल व्यक्तियों की संख्या, नीचे वाला क्या है ओवरलैप से कुल व्यक्तियों की संख्या। नेक्स्ट क्या है मोहन और सोहन के बीच कितना व्यक्ति है। तो मोहन और सोहन के बीच में कितना व्यक्ति है इसीलिए बीच वाला निकाल सकते हैं बीच। तो बीच में कितना व्यक्ति है तो बीच में क्या बोला क्या गाइड बीच कुल व्यक्ति का कितना 1/5। तो कुल व्यक्ति कितना आ गया 25। तो कुल व्यक्ति 25 का कितना 1/5 25 का 1/5। तो 5 से काटेगा 25 से कितना आ जाएगा 5। तो ये ओवरलैप में आ गया क्या दोनों व्यक्तियों के बीच मतलब मोहन और सोहन के बीच में कितना व्यक्ति 5। तो ये था 8 जो आया था ये था ए पार्ट विधि से। ये जो 5 आ रहा है ये किस विधि से आ रहा है ओवरलैप विधि से आ रहा है। किस विधि से आ रहा है ओवरलैप विधि से। ये कुल व्यक्तियों का आ गया। और इसमें तीसरा क्या आती है बस आंसर इतने हैं गाइस। तो ये जो ऊपर वाला है ये ए पार्ट मतलब मैक्सिमम वाला है। ये भी क्या है ए पार्ट मतलब मैक्सिमम वाला है। नीचे वाला क्या मिनिमम वाला वैल्यू है। ये अधिकतम है और ये न्यूनतम है। तो गाइस आज हम लोग इतने ही छोड़ते हैं। तो प्लीज़ आप लोग यदि आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो गाइस आप लोग यदि वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं धन्यवाद।